आज हम मौसा निकालना देखेंगे। बड़ी बड़ी संख्याओं का मौसा एकदम आसानी से कैसे निकालते हैं। कोई संख्या 2 अंक का, 3 अंक का दे दे, 4 अंक का दे दे, तो फिर उसका मौसा कैसे निकाल सकते हैं एकदम आसानी से कम समय में। वैसे तो भाग विधि से निकालते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा काफ़ी समय लग जाता है। लगातार 2-4 संख्याएँ दे दी, मान लीजिए जैसे 8, 5, 3, 2, इस तरह से कुछ संख्याएँ दे देता है। तो इसका हम मान लीजिए हम कैसे मौसा निकाल सकते हैं 3, 2, तो बहुत ही आसानी से, काफ़ी समय इसमें लग जाता है, तो इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है मौसा निकालना। जैसे मान लीजिए पहले 2 अंक का लेते हैं, दो अंकों को लेते हैं, यानी कि 3 अंक में से दो को लेते हैं। इतना भी मान लीजिए जैसे 144 और एक संख्या हो गई 192, ठीक है। तो इनका यदि बोलता है कि इनका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, यानी कि मौसा की बात करता है कि इनका मौसा क्या होगा। तो देखिए मौसा आपको पता है ना कि कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से 192, ठीक है, 144 करके भाग विधि द्वारा एक बार जाएगा 144, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालेंगे। फिर यहाँ से 12 में से 4 गया 8, और 9 में से यहाँ पे 8 में से 4 गया 4। फिर इस तरह से आप 144 को इसके अंदर रख देंगे। इस प्रकार से आप बहुत लंबा करते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो जब आप अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 48 हो रहा है, ठीक है। तो ये 48, इस 48 को देखेंगे कि क्या इस 48 से ये दोनों ही संख्याएँ कट रही है। जो भी अंतर, देखिए हम क्या कर रहे हैं समझिए, 2 संख्याएँ दी रहेगी, तो उन दोनों संख्याओं में से किसी का भी 2 संख्याओं का अंतर निकाल लिए। जैसे 144 और 192 का एक अंतर निकाल लिए, तो वो जो अंतर आएगा ना, उन्हीं संख्याओं के अंतर से देखेंगे क्या इससे डिवाइड हो रहा है, क्या इससे ये कट रहा है। तो यदि हम 48 से 144 से को कटा रहे हैं तो आराम से कट जाएगा, ठीक है ना। कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 4 बार में आराम से कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 192 को कटा रहे हैं, तो हाँ ये भी कटा है। तो ये यदि कट जाए तो यही आंसर हो जाएगा। यदि नहीं कटता तो इसके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम 144 से 192 लिए, तो वो जो है 48 से तो कट जा रहा है, तो इसका आंसर ये आ गया। यानी इनका जो मौसा है 48 आ गया। लेकिन मान लीजिए जैसे कोई संख्या ना कटे, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 234, ठीक है, 234 ले लिए, 519 ले लिए, 786 ले लिए। ये हम संख्या क्या किए कि 3 संख्या ले लिए। और देखिए हम बोले कि 2 संख्याओं का अंतर निकालना है। किसी भी 2 संख्याओं का अंतर ले लीजिए, इनका अंतर ले लीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर ले लीजिए, या फिर इसका और इसका अंतर ले लीजिए। 2 संख्याओं का अंतर लेना है। तो 2 संख्याओं का अंतर जैसे ले रहे हैं तो इनका अंतर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 285 इसका अंतर। तो 285 से क्या ये संख्या कट रही है, तो आपको दिख रहा है ये तो खुद 234 है, तो 285 से थोड़ी ना कटेगा। और वैसे भी कटने के लिए इसमें जब 5 है तो सब में 5 का होना अनिवार्य है, तभी तो कटेगा। तो नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इन दोनों संख्याओं का खंड करना पड़ेगा, यानी कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। कैसे खंड करेंगे, तो मान लीजिए 285 यानी कि 5 हो जाएगा एक संख्या 5, तो 5 जब हो गया एक संख्या, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाए। जैसे 5 5 25 5 बार, और 5 7 35, ये हो गया 57। तो अब ये 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, तो 57 से क्या ये संख्याएँ जा रही हैं, 57 से जा रही है। तो देख लीजिए यदि 57 से जा रही है तो फिर यही इसका मौसा होगा। तो पहले को कटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 200, 4 बार में 200 और 7 चौके 28, ठीक है। तो ये भी नहीं जाएगा, 57 से नहीं जा रहा है, 5 से तो जा ही नहीं रहा है। तो अब 57 का खंड कीजिए, यानी कि बड़ी संख्या का खंड करते जाना है। तो यदि बड़ी संख्या 57 का खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 19 3, हाँ ठीक है, 19 3 57, ठीक है। ये 3 बार। तो देख लीजिए क्या ये 19 से जा रहा है या 3 से जा रहा है, ठीक है ना। पहले बड़ी संख्या को चेक करते हैं, फिर छोटी संख्या को चेक करते हैं। तो पहले बड़ी संख्या को चेक कीजिए, क्या ये 19 से जा रहा है, तो 19 से यदि भाग देते हैं तो 19 और बच गया 4,
19 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे 19 44 बचाना, तो 44 तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये 19 से भी नहीं जा रहा है, तो एक बार 3 को चेक कर लीजिए, यदि 3 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 19 का गुणा करेंगे, खंड करेंगे तो 19 और 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो एक ही इसका मौसा होगा, लेकिन उससे पहले आप 3 से चेक कर लीजिए कि क्या 3 से ये कट रहा है। तो 3 से चेक करते हैं तो 4 3 7 8 9, हाँ ये तो कट रहा है, ये 10 5 15 ये भी कट जाएगा, और ये 8 7 15 5 20 1 ये भी कट जाएगा, यानी कि आंसर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि मौसा बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खंड किया जाता है। एक क्वेश्चन को और आप देख लीजिए एक क्वेश्चन को और देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए 1794, ये नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हल्का चल रहा है, इसको मान लीजिए 1794 ले लीजिए, 1794 एक संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या 2346, तीसरी संख्या 4761, ठीक है। ये 3 संख्याएं हम ले लिए। अब इनमें से किसी दो का अंतर ले लीजिए। तो मान लीजिए हम अंतर लेते हैं, तो अंतर क्या हो जाएगा, इसमें से हम 2346 में से 1794 यदि घटाते हैं तो ये हो जाएगा 552, ठीक है। अब 552 का हम क्या करेंगे, क्या 552 से ये खंड कट रहा है, तो 552 से कटेगा 3 बार में, देख लीजिए 3 बार में ये 15 हो जाएगा, और यानी कि 52 का 3 बार में कितना हो जाएगा, तो 700 यानी क्या कितना बचा 294, तो नहीं होगा, ठीक है। तो जब नहीं होगा तो इसका खंड कर लीजिए, इसका खंड क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इसमें है, ठीक है। वैसे भी ये नहीं कटता, 552 से भी नहीं कटता, क्योंकि यहाँ पर ये कट भी जाता, मान लीजिए जैसे कि ये सम संख्या है लास्ट में, ये भी सम है, लेकिन यहाँ पर तो भी सम आ गया ना, तो वैसे ही नहीं कटता, तो खंड तो इसका करना ही पड़ता। तो 2 निकाल दिए तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक है 276 तो 276, अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो क्या 276 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है, तो यानी कि इसका भी फिर से खंड करना ही पड़ेगा। तो खंड करेंगे तो फिर 2, और फिर 2 से यहाँ पे 2 एक बार, और ये 3 और ये 8, ठीक है 138। तो फिर वही बात हो गई, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, और 138 से भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि 138 में भी फिर ये सम संख्या है, तो 138 का फिर से खंड कीजिए। आपको करते जाना है जब तक ये कट ना जाए, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 6 और 2 9 18, यानी कि 69। तो ये यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 69 आ गया। अब 69 से क्या ये कट रहा है, ठीक है ना, तो 69 से कट रहा है, देख लीजिए, यदि कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो फिर वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 69 से क्या कट रहा है, तो देखिए 69 को चेक कर लीजिए, यदि 69 से नहीं कटेगा तो फिर इसको और भी खंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 69 से चेक करते हैं, तो 69 यहाँ, हाँ ठीक है, ये कट रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए, 30 40 69 ये भी कट रहा है, ठीक है। और इसको चेक कर लीजिए तो 47, ठीक है, ये भी कटा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 69, ठीक है ना, यानी कि इसका मौसा क्या आ जाएगा 69, यानी कि लिख सकते हैं HCF बराबर 69, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको बस कटा करके चेक करना है, ठीक है। अब कटाना कैसे, ये आपको दिख रहा है, देखने पर ही पता चल जा रहा है ना, देखिए ना 4761, ठीक है ना, 69 से डिविजिबल है, यहाँ पर कटा है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ इसको यहीं तक रखते हैं, ये मतलब मौसा करने का आसान सा तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने बहुत किया होगा ये भाग विधि से, और चाहे तो इसको, ठीक है ना, 1794 से तो देना है ना, 1794, और ये इसके अंदर 2346, इस प्रकार से रख करके चेक कर लीजिएगा। चेक करेंगे तो आपको, ठीक है, ये ज़्यादा आसान लगेगा, इसको करेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इस प्रकार से आसानी से एक होता क्या है ना, आपके पास जब ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना, आपके पास तो 4 ऑप्शन भी रहेंगे, तो उन ऑप्शन को आप चाहें
तो सारे जो संख्या दी गई होती है, ठीक है ना, तो उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या से संख्याओं को विभाजित करने का कोशिश कीजिए। जैसे कोई ऑप्शन में दिया है तो सबसे बड़ी संख्या को उठाइए, विभाजित कीजिए, यदि कट गया तो ठीक, नहीं कटा, और लास्ट में यदि 2 है तो याद रखिएगा ये कभी नहीं कटता। ये हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में भाग करना, गुणा करना, बड़े बड़े संख्याओं को आसानी से गुणा करना, भाग करना आसानी से सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज़ को भाग गुणा करते चलेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जिस चैप्टर का रहता है उस चैप्टर में वही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाग सीख नहीं रहे, यहाँ पे मौसा सीख रहे हैं, ठीक है। तो मौसा सीख रहे हैं तो सिर्फ मौसा ही सीखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका आंसर 69 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।